नई मुंबई आया नई मुंबई
Belgian national spirit, China. और साइंटिस्ट को तो डिजाइनर को अपने घर में आसपास ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका ऑब्जर्व किया जा सकता है। चल तो आज पैरेंट में 10% डिजाइन करना है मेरे साथ, ठीक है? तो 10 दिन में एक सर्टिफिकेट कॉस्ट्यूम बना सकता है, ब्रांड बना सकता है, ठीक है? साइड में पिकॉक सेंस का कॉस्ट्यूम, तो ये पहिलं नाही पिकॉक सेंस का प्रोडक्ट, पिकॉक भी नहीं पिकॉक सेंस का हाँ हाँ वो आपके साथ में थे, उनको भेजा था मैंने ग्रीन शर्ट। मुझे हाइक कर दिया, उसको रिकॉर्ड किया था, हाइक कीजिए था वापस कीजिए। सिर्फ कलर है और फिर तुम दूर से ज़्यादा डिज़ाइन की नहीं, अजीब लगेगा, इसमें कलर है और वो प्रोडक्ट जैसे वाइट मिलता था मार्केट में, उसको कलर है तो पिकॉक से इंस्पायर ओके, पिकॉक से इंस्पायर हो गए। और चीज़ कौन सा एयरपोर्ट है, ये तो आंसर मालूम होना चाहिए, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पिकॉक से इंस्पायर, यानी एक पिकॉक से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसकी फीस कितनी है देखो, 1670 करोड़, 30-40 करोड़ में एक आदमी नहीं है। कंपनी छोटी चीज़ें से इंस्पायर हो सकते हैं और उससे डिजाइन हो सकते हैं। बुर्ज अल अरब दुबई का एक ऐसा होटल है, 7 स्टार होटल, उसकी इंस्पिरेशन क्या है? ये आइडिया कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे ऐसा आइडिया कॉन्सेप्ट कर देता है, तो उसने ये शेप का होटल बनाया, क्योंकि दुबई में शेप को कुछ नया चाहिए। ठीक है, पानी में चलने वाले बोट, 83 करोड़ आइडिया कॉन्सेप्ट, ये आपने ऐड चीज़ें जो हम घर में देखते हैं, तो डिज़ाइन हर जगह पे है और डिज़ाइनर को एक ऑब्जर्वेशन के साथ एक चीज़ और करनी चाहिए, रिसर्च। अगर आप रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट कंपनी का बना, गुजरात में लोगों की हाइट थोड़ी छोटी होती है, दिल्ली में लोग थोड़े हाइट बॉडी में बड़े होते हैं, तो यहाँ जो बस स्टैंड है उसमें कोई बैठ नहीं सकता था। तो ऐसा हाल हुआ कि कुछ टाइम बाद सब लोग बस स्टैंड से बाहर खड़े होते थे, उनको ये नहीं मालूम बैठने में कितना लेंथ पे वो बैठते हैं, क्या हाइट चाहिए बैठने में। दिल्ली की गर्मी नहीं पता उसको, दिल्ली की सर्दी उसको नहीं पता। तो रिसर्च के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी रिसर्च करते हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम, हम ख़त्म करेंगे, ऑलरेडी 2 आवर्स हो चुके हैं।
ये एक मूवी है जो दिखाती है कि रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है। धारावी का नाम किसने सुना है? बॉम्बे में तो सुनना चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन दिल्ली या बॉम्बे में दिल्ली या लखनऊ में पूछता हूँ तो चलो आंसर कम आता है। धारावी स्लम एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म जानी थी जिस पे और घर में ही बैठ के, अहमदाबाद में ही बैठ के धारावी पे एक मूवी बनाता तो उतनी अच्छी मूवी नहीं बनती जितनी अच्छी ये मूवी बनी है। तो ये एक शॉर्ट मूवी धारावी था। बॉम्बे बोलेंगे तो हमें ट्रेन से स्टार्ट करना पड़ेगा कोई भी फिल्म है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है ट्रेन से। और इस ट्रेन में मॉर्निंग के टाइम पे जो स्मेल आती है वो ऑब्जर्वेशन है। जो नेशनल या फेस्टिवल में जो मूवीज जाती है उसमें ऑब्जर्वेशन। रेडियो 10 FM मुंबई 1,80,00,000 लोगों से खचाखच भरी हुई और उसमें से करीब आधी जनता हर रोज ट्रेन से सफर करती हुई। हाँ, उन्हीं के लिए है आज की ये रेडियो 10 बॉम्बे बिल्डिंग। चल चिंपट छोड़ એટલે तो 10-15 मिनट के लिए हॉल पूरा पैक है, निकलने की स्पेस नहीं है। एक अवार्ड है info.rathordesign.com, यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। तो अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, तो जो भी आए हैं उनको यहाँ पे हम लोग गिफ्ट देते हैं और बाकी जो नहीं आए उनको उनके सेंटर पहुँचा देंगे। Well, these are the proud students who got selected in this, and I thank you so much to all the students and congratulations to all of you. I could not make it to the felicitation ceremony today, but we thank and congratulate them for their achievements. लास्ट ईयर जो स्टूडेंट NIT और निफ्ट बॉम्बे स्टेज पे आ जाए, पेरेंट्स, जो भी पेरेंट के स्टूडेंट IIT, These are all the parents. जो भी आए हैं, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द डैडीज के लिए बोले। आपसे स्टार्ट करें। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा जो भतीजा है वो आज NID विजयवाड़ा में पढ़ रहा है। आज वो यहाँ पे आ नहीं सका है, लेकिन उसने BRBS अंधेरे के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें कही है। वो काफ़ी खुश है और काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे विजयवाड़ा पे कर रहे हैं। तो थैंक्स BRBS। मेरी लड़की आसी, वो निफ्ट पटना में उसका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ है, यहाँ नहीं आ पाई है।
और मैं यही कहना चाहूँगा कि उसने मेहनत किया और BRDS ने उसे निखारा और वो सेलेक्ट हुई। थैंक यू। सर अहमदाबाद मिला है और आप थाना इंस्टीट्यूट में से मेरी लड़की सेकंड ट्रायल में एग्ज़ाम क्रैश किया है और दिल्ली में उसका मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर लग गया है। उसको बहुत मेहनत करके ये करके ट्राई करके उसको सक्सेस किया। थैंक यू सर आप कि मुंबई क्वेश्चन आप IIT बॉम्बे क्वेश्चन आप NIT आंध्र प्रदेश अभी कुछ है BRDS का जो भी कोचिंग्स थे है ना BRDS के कोचिंग्स जो भी 2 साल जो कोचिंग लिए हैं ना वो काफ़ी मेहनत लाया और उनको सिलेक्शन भी हुआ तो हम भी खुश है BTD वो से क्या IIT बॉम्बे और NIT बहुत अच्छा है और KRP बहुत अच्छे से करते हैं, बच्चों को देखते भी है। हम बहुत खुश है डाल के और पॉजिटिविटी बहुत सारा मिला तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बाकी सबको बोलेंगे कि हाँ अपना मेहनत करो तो सब अच्छा ही होगा। थैंक यू सर। IIT बॉम्बे The third prize for the best artwork goes to Pranita Bhagat. On stage with us, Pranita Bhagat, third prize winner for Best Artwork Award. And second prize winner, Arya Samant. And the first prize winner for Best Artwork, BRDS Borivali Center goes to Thank you so much, ma'am. Congratulations, Deep Datta. And the second. Congratulations to Arya and Dia and congratulations. And the first prize goes Thank you so much for being on stage with us now. Thank you so
Congratulations, Vedant. मैं भंवर राठौर हूँ, भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो का प्रेसिडेंट। आज ये डिज़ाइन एग्जीबिशन हमने आज मुंबई में रखा है, जिसको देखने के लिए 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे अभी तक आ चुके हैं और शाम को 5 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। डिज़ाइन एग्जीबिशन जो आज हमने रखा है उसका मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे बच्चों की क्रिएटिविटी को दिखाया जाए और जो बच्चों ने मुंबई में अच्छा काम किया है, BRDS के 16 सेंटर है मुंबई में, उन सभी लोगों को अवार्ड दिया जाए। दूसरा, आज का ये जो सेमिनार है उसका पर्पज़ ये है कि कैरियर इन फैशन और डिज़ाइन अभी भी अवेयरनेस लोगों में कम है। यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में लोग बहुत जानते हैं, लेकिन वही IIT जो इंजीनियरिंग कराती है वही IIT अब डिज़ाइन करा रही है और उसी IIT में अब आर्किटेक्ट भी पढ़ाया जाता है, ये किसी को पता नहीं है। तो अब स्टूडेंट आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के साथ 50% लाने के बाद IIT में डिज़ाइन में जा सकता है। IIT बॉम्बे में भी डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने आज ये सेमिनार रखा है। डिज़ाइन में बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, फिल्म डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक। इसमें करीबन 40 डिसिप्लिन्स हैं और यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं चाहिए डिज़ाइन कॉलेज में जाने के लिए कि 90% ही चाहिए। आपके 50% मार्क्स हैं, आप इनोवेटिव है, आपको थोड़ा बहुत ड्राइंग आता हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। सर, हमने देखा, कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा कि डिज़ाइन एक अच्छी फील्ड है और IIT में भी डिज़ाइन स्टार्ट हुआ है। तो IIT ने कुछ सोच समझ के डिज़ाइन स्टार्ट किया होगा। वो IIT जहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग होता था, वो MBA भी स्टार्ट कर सकते थे, वो मेडिकल भी स्टार्ट कर सकते थे, वो मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेकेंड फील्ड डिज़ाइन क्यों चुना? क्योंकि अभी भविष्य में डिज़ाइन का बहुत डिमांड है। बॉम्बे आने वाले 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इंडिया की हर सिटी, चाहे वो दिल्ली हो, पूना हो, अहमदाबाद हो, सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है और इस डेवलपमेंट के लिए डिज़ाइन कॉलेज का होना और डिज़ाइन स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सर, आपने एग्जाम्पल देख के प्रेजेंटेशन इसलिए रखा था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट और जो पेरेंट आ रहे हैं उनको डिज़ाइन का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने ये प्रेजेंटेशन और सारी चीज़ें इसलिए रखी ताकि सभी को डिज़ाइन के बारे में अच्छा नॉलेज हो, इसलिए ये प्रेजेंटेशन हमने आज रखा है। इंडस्ट्री का देखिए, अगर हम देखें कि इंडिया की टॉप 20 फैशन सिटी में अगर हम अपना लिस्ट देखते हैं वर्ल्ड में, तो हमारा नाम ही नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है। अगर हम देखें कि फर्स्ट पेरिस है, तो वो क्यों है? क्योंकि वहाँ 350-400 साल पहले डिज़ाइन कॉलेज खुला और इंडिया में NID 1961 में खुला। हम उनसे बहुत पीछे हैं। तो अब डेवलपमेंट हो रहा है, 50-60 साल से डिज़ाइनिंग कॉलेज आ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब ये जब बाहर निकलेंगे, अच्छे डिज़ाइन करेंगे, तो ये डेवलपमेंट बढ़ेगा और अवेयरनेस बढ़ेगी। सर, एक सवाल है, जो योजनाएं हैं, जब इस आज तो काफ़ी चर्चित हो चुका है, क्या भंवर राठौर डिज़ाइन स्टूडियो 2005 में स्टार्ट किया तो 2 स्टूडेंट के साथ, और वो दोनों स्टूडेंट अच्छे रैंक के साथ NID और NIFT इंडिया के टॉप कॉलेज में सेलेक्ट हो गए। तो अगले साल 20 बच्चे आए, फिर 2000 आए और फिर आज 8000 स्टूडेंट BRDS में है और करीबन पूरे इंडिया में 85 सेंटर है। और ये इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट है इंडिया में किसी भी कोचिंग क्लास से कंपेयर में। और हमारा रिज़ल्ट NID में 56% है, यानी कि पूरे इंडिया में हमारा रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा है। भावी योजनाएं क्या है भविष्य में? आने वाले में योजना ये है कि BRDS इंडिया में तो है ही, आने वाले टाइम में इसको अब्रॉड में भी लिया जाए और उसकी शुरुआत हो चुकी है। पहला सेंटर हमने दुबई में चालू कर दिया है। अपील करना चाहते हैं? नहीं, न्यू जनरेशन से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अभी पेरेंट्स, स्टूडेंट, फैमिली, पड़ोसी, मामा, चाचा, ताऊ की राय ना लें। आपको जो पसंद है उस फील्ड को चूज़ करें। हर फील्ड अच्छी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिज़ाइन भी अच्छा है, इंजीनियरिंग भी अच्छा है, मेडिकल भी, लॉ भी, मीडिया भी, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में होना चाहिए। अगर जो चीज़ इंटरेस्टेड है उसको आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है, BRDS में आना चाहता है, तो वो कैसे संपर्क करेगा? BRDS के 16 सेंटर्स हैं मुंबई में। हमने 2 सेंटर से स्टार्ट किया था बॉम्बे में, तब बहुत छोटा सेंटर था, करीबन 100-150 बच्चे थे। आज 2000 से ज़्यादा बच्चे BRDS में पढ़ रहे हैं और मुंबई का ये सबसे बड़ा सेंटर है मुंबई। मी इकडे BRDSमध्ये शिकतो आहे, मास्टर्सचा कोर्स करायला आलो आहे। सो मला यांच्याबद्दल म्हणजे जितकं पण बोलू ना तेवढं कमीच आहे, कारण का हे लोक खूप अमेझिंग काम करत आहेत
की आमच्यासारख्या मुलांना हे लोक शिकवत आहेत, वेरियस डिझाईनचे नॉलेज देत आहेत आणि पुढचं फ्युचर आमचं कसं चांगलं होईल त्याच्याबद्दल हे लोक जास्त बोलत आहेत आणि शिकवतात पण. सो ह्यांच्या मी तर ठाण्याच्या ह्याच्यामध्ये आहे. सो मला असं वाटतं की हे म्हणजे जे फॅकल्टी लोक आहेत ते काही अशा वेमध्ये शिकवतात की आता जेव्हा एक टीचर आणि एक स्टुडंटचं नातं येतं तेव्हा तुम्ही फक्त स्टुडंट जाऊन टीचरांबद्दल त्यांच्याकडे आदर करतात वगैरे असं, पण आमचे जे सर आहेत ते एकदम फ्रेंडली आहेत, ते एकदम मोठ्या भावासारखंच आम्हाला ट्रीट करतात आणि काही चुकत असेल तर बिंदास बेधडक ओरडतात की तू असं नाही करायला पाहिजे, तू तसं केलं पाहिजे आणि काय व्यवस्थित आहे काय चुकीचं आहे. सो मला BRDSमधनं हे एक चांगली गोष्ट आणि एक ॲज अ म्हणजे जेव्हा आपण एक स्टुडंट इथे ॲडमिशन घेणं तर कस्टमरच झालं, सो त्यांचं कस्टमर सर्व्हिस सुभान अल्लाह असं आहे. एक प्रश्न असा आहे की जेव्हा तुम्ही तुमचं भविष्य निवडलेलं तेव्हा BRDSचं कसं तुमच्या लक्षात आला आणि दुसरा तुमचा जो करिअर आहे तुम्ही करणार आहात त्यात किती फायदा होत आहे आता इथे ॲडमिशन? एक चालेल लाईट जाणार बॅटरी आहे का प्रश्न ओके. सो जेव्हा मी पहिल्यांदा ऐकलेलं सो तेव्हा मला तर काहीच आयडिया नव्हती की कुठे जायचं, कुठलं राईट टाईपचं शिक्षण घ्यायचं किंवा कुठला क्लास लावायचा बेसिकली. सो मी तेव्हा न्यूजपेपरमध्ये वाचतच बसलेलो तर तेव्हा मला BRDSची ॲडव्हर्टाईजमेंट दिसलेली आणि त्या थ्रू मी मग BRDS जॉईन केलं. आणि आत्ता तुमचा दुसरा प्रश्न त्याच्यामध्ये होता की आत्ता ते अफेक्ट कसं करतं आहे. सो मी ऑलरेडी एक ग्राफिक डिझायनर आहे, मी ऑलरेडी 3 वर्ष आता नोकरी करून झाली आहे माझी, पण आता मला परत मास्टर्स करता जर घ्यायचं असेल आणि दुसरे पण काही क्लासेस आहेत जे डिझाईन वगैरे ऑफर करतात, पण माझे काही मित्र होते ज्यांनी बाकीचे क्लासेस लावले त्यांना एवढा तो इफेक्टिव्ह वाटला नाही. सो BRDSचं जे शिक्षण आहे, जे सिलेबस जे शिकवण्याची पद्धत आहे ती खूप युनिक आहे बाकीच्या ह्यांच्यापेक्षा तरी. आणि इथे या तुम्ही नक्कीच या, जे पण बघतायत ते नक्की इकडे या आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर. Experience you get here? My name is Megha Bapat. I'm from the Thane branch. Basically, I had no knowledge of drawing at all. I had no foundation, and most of my friends told me that if you want to do design, you should join BRDS for sure. So BRDS has taught me so much when it comes to design as well as like drawing, the basics of drawing. So I think I would always be grateful for BRDS, and I always suggest all my juniors as well. I tell them BRDS is the best. So I mean, it's a great institution for beginners. So what the faculty and other? The faculty is really nice. It's very helpful, and in the start they have helped me so much because I had not prepared for any of my drawing exams as well. So they taught me things from the like how to hold your pencil, from everything they've taught me. And right now as well for the exam preparation, it's going amazing. The faculty is helping so nicely, and they're very friendly and they are very kind. They will teach you very properly. So I would always recommend BRDS. What message you want to give to other? Definitely. So it's a very big step from 10th to choose a career, and designing is a fabulous career because it has a lot of opportunities in the future. So if you're going for design, BRDS is the institute for you. It's very nice, it's very helpful, and it's going to help you a lot for your entrance exams. Thank you. Thank you. स्टूडेंट को करियर बनाने में क्या क्या? तो मेरा नाम ध्रुव राधाकृष्णन है. सो मैं अभी 11th में हूँ. तो मैंने स्टार्टिंग में BRDS ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैंने देखा एडवर्टाइजमेंट में सब कि इनके जो मार्क्स आ रहे, जो रिजल्ट्स आ रहे वो बहुत अच्छे हैं बाकी क्लासेस से. सो उन्होंने बहुत हेल्प किया है और अभी भी मैं कितना भी गलती कर रहा हूँ वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत फ्रेंडली भी में. BRDS ज्वाइन किया जाए तो मैंने फ्यूचर में सोचा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनूंगा जिसमें BRDS बहुत हेल्प कर रहा है. तो लाइक BRDS में वो लोग जो स्ट्रीम मैं लेना चाहता हूँ उसके हिसाब से बहुत हेल्प करते हैं. मतलब वो लोग वही स्ट्रीम को ज़्यादा फोकस करते हैं. ओके. टू अदर क्या कहना चाहिए? अकॉर्डिंग मतलब जैसा आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हो BRDS तो बहुत ही आगे है बाकी क्लासेस से, तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगा. थोड़ा सा ऐसा कैंडिड भी है कुछ भी एग्जीबिशन तो बहुत फ्रेंडली लग रहा है.
ओके माता है क्या कहेंगे? So, मेरा नाम रक्तिमा चट्टोपाध्याय है and I studied in BRDS Vasai branch, and BRDS Vasai was a whole experience and it gave me different opportunities like exhibitions and a trip to different colleges and understanding design. So BRDS is a very good place to start your design career because it develops from the foundation. It develops. It's like building a building. So it's from the very basic. It develops, and by course we get to learn about different topics that in the long run helps in our entrance exams, and in future it also helps us in our design career. What message you want to give to others who want to join BRDS? Definitely, if you are going for design career and if you are thinking that you want to become a designer, then BRDS is a very good option for entrance exam because it not only trains you for the entrance exams but also develops your design skills and your creative skills, and through that you can not only become a designer but anything that you wish in their design field. Thank you. कि यूथ को करियर बनाने में क्या कहेंगे, आपका अनुभव क्या है? अच्छा, तो मेरा नाम आहान दुबाशी है एंड BRDS की एक बात अच्छी लगी मुझे कि जब से मैंने ज्वाइन किया ना, सारे स्टूडेंट्स एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करते हैं, तो वो जो ऊंच नीच होती रहती है ना, उसकी वजह से हर बच्चे को लगता है कि हमें भी थोड़ा सा हर बार ज़्यादा प्रैक्टिस करके थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। वैसा करते करते मैंने ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा। ऐसा लग नहीं रहा था कि पहले से जितना देख रहा था, तो BRDS आते ही वो पता चलने लगता है कि मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सिर्फ टीचर्स और फैकल्टी की वजह से नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए, और वो बहुत रीअश्योरिंग होता है। और सेकेंडली BRDS का एक्सपीरियंस अब तक मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि जब से मैंने ये स्टार्ट किया तब से उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया। 1.5 ईयर्स हो गए रहेंगे मुझे BRDS में। सो बेसिकली वो लोग ने जब तक एग्ज़ाम आ रही है उसका कब तक प्रेशर नहीं दिया। डिज़ाइन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मतलब अगर डिज़ाइन कॉलेज में तुम लोग का एडमिशन चाहिए तो तुम लोग का माइंड फ्री होना चाहिए कि मतलब कोई भी आइडियाज़ तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हें वो टाइम का एक लिमिट नहीं होना चाहिए। टाइम का लिमिट होगा पर तुम्हें वो प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया था, एंड इट वाज वेरी रीअश्योरिंग फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी हु वांट टू स्टार्ट अ डिज़ाइनिंग करियर टू कम टू जॉइन BRDS? हाँ, तो आई थिंक द मेन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन BRDS as new as possible. They should join it as soon as possible, because if they don't, they might not actually be having the facilities to start the growth from when they should. So if they start it now, they can have a pretty good foundation, so they don't waste any time. और उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हुए हैं कि मुझे पूरा रियश्योरेंस था कि अगर मैंने अपना इनफ एफर्ट पुट किया तो उनकी तरफ से कुछ एफर्ट कम नहीं पड़ने वाला है, तो वो लोग अपना सेटल कर लेंगे। तो बस उतना ही। थैंक यू। इसके पीछे मेरा नाम दानिश पाटिल है, मैं BRDS सेंटर कोल्हापुर से हूँ। तो मैंने फाउंडेशन से स्टार्ट किया था BRDS में, अब मुझे 2 साल हो चुके हैं। फाउंडेशन में बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि फैकल्टी की टीचिंग और वो जो प्रैक्टिकल यूजेज अपने आर्टवर्क्स में देती है वो बहुत हेल्पफुल होता है अपने पेपर्स जो भी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब वो एग्ज़ाम में हमारा प्रैक्टिकल यूजेज और जो वो शार्पन करते हैं हमारे बेसिक स्किल्स को, उसके वजह से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे हम देख ही सकते हैं कि BRDS का रिज़ल्ट ऑल ओवर इंडिया में हर एक सेंटर में उनका रिज़ल्ट एट टॉप होता है। सो फ्रॉम बेसिक वो स्टार्ट करते हैं टिल द मास्टर्स। सो इसी की वजह से BRDS का रिज़ल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, और वो उसने बहुत हेल्प की है मुझे पिछले 2 सालों में मेरे स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए। मुझे पहले डिज़ाइन फील्ड के बारे में कुछ भी जब नहीं पता था, वहाँ से उन्होंने आज मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने आर्टवर्क्स और 3D मॉडल्स यहाँ डिस्प्ले कर सकूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, एंड थैंक यू। क्या कहेंगे, देंगे आप, क्या संदेश देंगे? सो अभी डिज़ाइन के
बारे में इंडिया में ग्रोथ हो रही है। धीरे धीरे से लोगों में पता चल रहा है कि जो सिलेक्टेड स्टेरियोटाइप्स हैं रिलेटेड टू आवर करियर, वो छोड़ के डिज़ाइन भी एक फील्ड है जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। तो अभी कुछ नया करने के लिए और आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो फील्ड में आप अपना करियर अचीव करें। सो उसके लिए डिज़ाइन इज़ अ बेस्ट फील्ड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, सो यू कैन लुक फॉर इट। थैंक यू। तो मेरा नाम आयुष गौतम पटेल, मैं कोल्हापुर BRDS से हूँ। तो सबसे पहले वहाँ की फैकल्टी की बात करें तो सब फैकल्टी एकदम फ्रेंडली है, सब एकदम मस्त से एक फैमिली टाइप लगता है। अगर उधर गए तो ऐसे नहीं लगता कि हम किसी क्लास में आए हैं, ऐसे बंधन कुछ नहीं आता है, सब फ्रेंडली है। सब जो बॉन्ड है उन सब में वो बहुत अच्छे से होता है। और BRDS के टीचिंग जो है, सिलेबस जो है बहुत अच्छा है, मतलब बेसिक से लेके सब पूरा प्रिपरेशन करवा लेते हैं। और जो मास्टर्स के लिए उधर तक करवा लेते हैं। और जो बॉन्ड जो बनता है वो अभी मैं लास्ट ईयर पास आउट हूँ, तो मैं अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हूँ। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी मुझे BRDS करने से बहुत यूज़फुल हुआ है कि आगे सब इजी जा रहा है, मेरे को मतलब स्मूथ जा रहा है सब। और जो इन लोगों का बॉन्ड जो है वो अभी भी ऐसे टूटा नहीं है, अभी भी हम साथ साथ ऐसे कभी भी काम कर सकते हैं। और कभी भी इन लोगों को मतलब कोई भी सर हो, फैकल्टीज हो, फ्रेंड्स हो, किसी को भी कभी भी कॉल करें तुरंत आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। अब आप इस फील्ड में? हाँ, तो सर वो मैं इंटीरियर डिज़ाइन कर रहा हूँ ना अभी, तो बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं उन सबसे मैं आगे टॉप में ही रहा हूँ। मतलब जो सिलेबस जो है उन लोगों का फाउंडेशन में फर्स्ट ईयर्स में वो बहुत स्मूथ जा रहा है मेरे लिए, क्योंकि BRDS में सब एक्चुअली हो गया है मेरा, इसलिए बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत बेनिफिट्स है। और BRDS एक्चुअली बहुत बेनिफिट है बेस्ट कॉलेजेस मिलने के लिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे न्यू कमर को या यूथ को जो यहाँ आना चाहे या जो कहीं भटक रहे हैं, उनको यहाँ आने के लिए कैसे आप बोलेंगे? तो जो भटक रहे हैं एक्चुअली डिज़ाइनिंग लेवल में जाने के लिए BRDS इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कि BRDS में सभी मतलब एक प्रॉपर एक डिज़ाइन का नहीं, सभी जो डिज़ाइंस के मॉडल्स हैं सबका मालूम पड़ता है क्या है एक्चुअली डिज़ाइन में। और जो इधर टीचिंग होती है पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि जो तुमने सिलेक्ट किया है उसकी टीचिंग होती है, पूरे प्रॉपर सब फील्ड की टीचिंग होती है। और बेस्ट है, मतलब ऐसे नहीं कि स्मूथली टीचिंग कर रही है, ये उसके लाइन का है, इसको ये इसमें ज़्यादा दे, सब टीचिंग होगी उधर। थैंक यू। फुल है BRDS का क्या? माय नेम इज़ कश्यप जोशी। BRDS में मैं अभी फाउंडेशन का कोर्स कर रहा हूँ, आगे मुझे नाटक करना है। तो अब तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने पूछा है कि कौन से क्लासेस, मतलब पहले जब भी एडमिशन लेना था तो कौन से क्लासेस अच्छे थे, तो काफ़ी सारे जन के नाम से मैंने BRDS का नाम सुना था और अभी एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छे क्लासेस हैं। क्या कहेंगे दूसरों को, कैसे आप संदेश देंगे, क्या मैसेज देंगे कि वो भी ज्वाइन करें? हाँ, तो यहाँ का जो पहले तो देखते हैं कि कोई क्लासेस में भले ही पढ़ाई अच्छी हो, पर अगर फैकल्टी या टीचर्स के साथ आपका अच्छा नहीं तो आपको कितना भी मन हो आप पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना फ्रेंडली है कि आप उसमें सेटल हो सकते हो। और यहाँ पहली बात तो आपको प्रेशर नहीं करते कि कॉम्पिटिशन की वजह से, आपको हेल्प करते कि आप वो लोगों के साथ काम कर सके, मतलब अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सके। लगता है आपको? जी, तो मेरा नाम देवेश साताडेकर है। मैं अभी BRDS में फाउंडेशन का कोर्स कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही आते ही नोटिस किया था कि BRDS, पहले तो मेरे को डर था क्योंकि मेरा आर्किटेक्चर का कुछ ज़्यादा फिक्स नहीं था, बट जैसे मैंने BRDS में जाना तो पहले टीचर्स ने मुझे समझाया कि आर्किटेक्चर का फील्ड आगे कैसे होगा, और उसमें मुझे खुद में अंडरस्टैंडिंग आई है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे आगे बढ़ने की एक अंडरस्टैंडिंग मिली। और उसकी वजह से ठीक है, दूसरों को आप जी करियर के लिए BRDS बहुत यूज़फुल है, क्योंकि BRDS का जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हेल्प करता है खुद की
कैपेबिलिटी अंडरस्टैंड करने में, और उसकी वजह से हमें क्लैरिटी आती है कि हम इस फील्ड में कितना आगे जा सकते हैं या हमें कोई और फील्ड लेने की ज़रूरत है या नहीं। पहली बात तो ये है कि BRDS में मतलब हमेशा हम कोई भी क्लासेस में जाए तो एक जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो स्टूडेंट को टीचर से डर रहता है डाउट पूछने में, तो अभी स्टूडेंट्स के जाते हैं, तो यहाँ पे कैसे है कि टीचर्स जो है बहुत ही फ्रेंडली है, उसकी वजह से बच्चे क्लियर हो पाते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर पाते हैं, एंड टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है। सो या मेरे को 5 मंथ्स हुए हैं BRDS में आके, बट 5 मंथ्स में मुझे खुद में बहुत चेंजेस मिले, एंड आई थैंक BRDS। क्या कहेंगे? So मेरा नाम किया काकड़िया है, and I would say BRDS is like the best institute you can go for, like if you want to start a career in design, because they help you understand your unique capabilities and they help you realize your skills. So basically they even help you mentally as well. They make sure you don't compare yourself to other students. So they make you feel special about your own work. क्या कहेंगे दूसरे स्टूडेंट से, कैसे आप क्या मैसेज देंगे कि वो आए BRDS ज्वाइन करें, क्या कहना चाहेंगे? I would say like don't be nervous, don't take pressure. It's just continue with your passion. It's just about your passion anyway. So if you're passionate, you can continue. Like you can do your best. थैंक यू। कि आपको आज फेलिसिटेट किया गया ना, किस लिए किया गया, क्या 3D मॉडल के लिए। क्या मॉडल आपने बनाया था और कैसे? So basically एक पानी में फ्लोट करता है एक बोट के जैसा, and it cleans the surface of the water. तो उसमें टैंक में कैसे मैकेनिज्म रहती है, नीचे व्हील्स के लिए वैसे मैकेनिज्म है, जिससे जो सरफेस का जो कचरा होता है वो उसमें अंदर जाएगा, एंड दिस कैन बी यूज्ड डोमेस्टिकली फॉर स्विमिंग पूल्स एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स सच एज say to clean surface water of still bodies such as lakes and ponds and other things. Yeah. So basically ये प्रोजेक्ट स्कूल में फेल हो गया था, so they decided to recreate the project and was successful this time. तो ऐसा करने के लिए BRDS से कितना हेल्प मिला आपको और फिर कितना आपको मोटिवेशन मिला, क्या कहें? फर्स्टली तो हमने आइडिया सर को बोली, एंड सर ने हम लोग को बहुत सारे टिप्स दिए जिससे हमारा प्रोजेक्ट कम टाइम में ख़त्म हो सके, अच्छा दिख सके और फंक्शन बराबर कर सके। फिर टाइम टू टाइम हमने सर को मतलब दिखाया, फिर उन्होंने उनकी जो फीडबैक थी काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी हमें टू मेक आवर प्रोजेक्ट द विनर। एंड लास्टली हमें 3 ट्राइज लगे प्रोजेक्ट में और हम भी काइंड ऑफ लॉस्ट होप, बट देन सर से बात की तो सर वाज लाइक नहीं ठीक है, होता है, ट्राई अगेन। तो आई फील दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू विन। सर बाकी कैसे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या कहेंगे? Hi, I'm Vedika Shah in the advanced year, that's second year of BRDS, and I would say कि सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगा BRDS में is that they helped me think uniquely, कि they helped me figure out कि दूसरे कैसे सोचते हैं, 80% कैसे सोचते हैं, और मुझे वो 20% जो यूनिक सोचते हैं उसमें कैसे how do I become one of them, and I feel that was one of the most important things of BRDS. Secondly, as she said, it helps you feel unique. They help you discover what you truly are, your art style, the way you think, and they make you think that you are different from the others and how you should harness that different that